नमस्कार। आज मैं आपको गणेश शावर मंत्र बता रही हूँ। मैं धीरे धीरे लक्ष्मी शावर मंत्र, हनुमान शावर मंत्र, इन सारी चीजों के बारे में आपको बताते रहूंगी। अगर मानिए आपका कोई व्यापारी है, दोस्त है, बंधु है, या फिर आप खुद व्यापार करते हैं एंड ऑल ऑफ सडन आपको लगता है कि व्यापार की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है, कर्ज भी बढ़ चुका है, कोई काम नहीं बन रहा है, तो ऐसे में आज जो गणेश शावर मंत्र के बारे में मैं बताने वाली हूँ, ये इसका उपाय सिर्फ 21 दिन तक आप कर लो एंड 21 दिन के बाद आपको सिर्फ रिद्धि सिद्धि और भगवान गणेश की बस पूजा कर ले। प्रतिदिन इस मंत्र को आपको 21 बार, 51 बार, नहीं तो 108 बार जल्द रिजल्ट के लिए आप इस मंत्र का जाप कीजिए, यानी ये शावर मंत्र है। तो शावर मंत्र जो होता है, ये शावर मंत्र अति शीघ्र काम करता है, लेकिन इसके लिए कोई ज्यादा खास नियम नहीं होता है। शावर मंत्र जो होता है, ये होता है बोलचाल भाषा में आप ईश्वर से कुछ बातें कर रहे हैं, तो उस हिसाब से कुछ जो चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंत तक मैं बताने वाली हूँ, तो धैर्य बनाकर रखिए और इस शावर मंत्र को आप सुनिए और फिर इसका उपाय आप रोज कीजिए। इसे लिख लीजिए किसी कागज में, नहीं तो फिर आप मोबाइल के वॉलपेपर में इसको रखिए कि ताकि आप सुबह सुबह उठकर भी एटलीस्ट इसे कम से कम 11 बार आप इस शावर मंत्र को आप पढ़ सकते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, तो जब भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा विघ्न आ जाए, वो धन से लेकर हो, कर्ज से लेकर हो, पारिवारिक समस्या से लेकर हो, व्यापार से लेकर हो, या फिर किसी भी कार्य में अगर आने वाली कोई विघ्न है, तो फिर आपको भगवान गणेश की उपासना जरूर करनी चाहिए और साथ में उनके शावर मंत्र का भी जाप करना चाहिए। देखिए, हर एक देवता का अपना अपना शावर मंत्र है, तो आप इसे किस प्रयोग के लिए कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। करना क्या है कि आपको भगवान गणेश की एक मूर्ति लेनी है और उस मूर्ति के समक्ष आपको लाल आसन बिछाकर आपको बैठना है। आपको एक घी का दिया जलाना है और उस घी के दिए के अंदर आपको थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, थोड़ा सा कपूर, 2 लौंग और थोड़ी हल्दी केसर डालकर जलाइए। अखंड दिया जलाने से आपका भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये था आपका दिया, आपने जलाया एंड पूर्व मुख करके, पूर्व नहीं तो उत्तर मुख करके, आपका पूजा स्थान जहाँ है वहां पर आप देख ले, पूर्व मुख करके नहीं तो उत्तर मुख करके आपको ये मंत्र को जाप करना है, जो मैं अब बताऊंगी। इस मंत्र को जाप करने के लिए सिंपल सी चीज है, सिंपल सी विधि है। ढीले ढाले वस्त्र पहनिए शांत मन से, ताकि उस वक्त जब आप ये शावर मंत्र कर रहे हो, ताकि किसी प्रकार का आपको डिस्टर्बेंस ना हो, और ना ही आप ये मंत्र करते करते आधे में ही छोड़कर आप किसी से बात करो, ऐसा नहीं, क्योंकि इससे मंत्र का फ्लो जो है वो टूटता है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। अब मैं आपको मंत्र बता देती हूँ। ओम गणपत वीर भूखे मसान, जो फल मांगू सो फल आन, गणपत देखे गणपत के छत्र से बादशाह डरे, राजा के मुख से प्रजा डरे, हाथ चढ़े सिंदूर औलिया, गौरी का पूत गणेश, गुग्गल की धरु ढेरी, रिद्धि सिद्धि गणपत धनेरी, जय गिरनारपति, ओम नमो स्वाहा। सिर्फ इस मंत्र का जाप आपको 21, 51 नहीं तो 108 बार आपको जाप कर देता है प्रतिदिन फॉर 21 डेज। 21 डेज के अंदर ही आपको इसका महा चमत्कार दिखेगा। 21 डेज इसलिए कहती हूँ, ये आपका प्रैक्टिस है, ये आपका संकल्प है कि मुझे करना ही है अगर आपको चमत्कार देखना है। और इसके बाद 21 दिन के बाद आप एक छोटा सा हवन इसी मंत्र के साथ 11 बार आप गुग्गल की धूप नहीं तो घी से आप कर सकते हैं। छोटा सा हवन, या फिर लौंग से आप हवन करके भी आप इसका उद्यापन कर दीजिए 21 दिन में। इसके बाद आप रेगुलर, आपको जब मन हो, कभी भी, जहाँ पर भी आप बैठे हो, काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, सिर्फ इस मंत्र को यानी शावर मंत्र को आपको 11 बार रोज जाप कर लेना। अगर 108 बार करते हो, मैं बार बार कहती हूँ, अगर 108 बार करते हो जिसका रिजल्ट ट्रिमेंडस है, लेकिन फिर भी समय का अभाव है तो 11 बार ही सही, लेकिन रोज करना। आपको कुछ ही दिनों में इतना फर्क नजर आएगा। रुका हुआ, बंधा हुआ कार्य, या फिर किसी ने कोई नजर डाल दी हो, या फिर किसी भी तरीके का तंत्र मंत्र भी अगर आपके बिजनेस के ऊपर प्रयोग में लाया गया हो, उन सारी चीजों का बंधन जो है वो टूट जाएगा और आपका बिजनेस का फ्लो, पैसे आने का फ्लो और हर कार्य में सफलता आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये छोटा सा प्रयोग मैंने बताया है, इसे कीजिए, मन लगा कर कीजिए, गणपति का चमत्कार आप खुद देखिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।